Link in description. Download the app for more videos. डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका अपना मैथ्स वाला ठाकुर सर और आज इस लेक्चर में हम लेकर आए हैं आपके लिए एमसीक्यूज जो कि आपके लाप्लास ट्रांसफॉर्म से है M3। ओके, अब यहाँ पे हमने देखा कि M3 के जैसे हमने एक वीडियो शेयर किया था जहां पे हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया था। अगर नहीं देखा है तो आप वो वीडियो जरूर देख लो। ओके, आज हम बात कर रहे हैं अगर आपका न्यू पेपर पैटर्न है और वहां पे अगर एमसीक्यूज पूछे जाते हैं तो वो एमसीक्यूज किस टाइप में हो सकते हैं, इसके ऊपर हम आज ये वीडियो बना रहे हैं। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म से हमने यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज लाए हैं आपके लिए, वो देख लो कि कैसे एमसीक्यूज यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। सिंपल एमसीक्यूज है, हम इजीली सॉल्व करेंगे। अगर आपके पास फॉर्मूलीज और प्रॉपर्टीज आपको याद है तो इजीली आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। तो कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे सॉल्व करके देता हूँ, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एमसीक्यू के फॉर्म में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं आपका क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अब ये देखो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला गया है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ओके एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ई रेस टू बी टी साइन ए टी इज इक्वल टू। ओके, अब हमें पहले ही कहा है कि फॉर्मूलीज और बेसिक प्रॉपर्टीज इतना आपका कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप स्टडी कर रहे हो एमसीक्यू के लिए तो आई होप कि आपने इतना तो किया होगा और इतना करने के बाद ही आप ये वीडियो देख रहे होगे। ठीक है, तो आपके पास ये जो दिख रहा है ये आपका फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है। इसको सॉल्व कैसे करना होता है, तो हम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले तो हम लगाते हैं आपका फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पे, साइन एटी वाला। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप शुरुआत करते हो लाप्लास ऑफ साइन एटी से। लाप्लास ऑफ साइन एटी हो जाता है ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसके साथ क्या दिख रहा है मल्टीपल में, ई का पावर दिख रहा है, मतलब फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगने वाली है। एंड बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जैसे आप ई के पावर से मल्टीप्लाई करोगे ना, यहाँ पे ई का पावर बीटी है, अगर आप ई के पावर बीटी से मल्टीप्लाई करते हो साइन एटी को, तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में राइट साइड में चेंज करना होता है। राइट साइड में क्या चेंज करना होता है, तो s को रिप्लेस कर दो s माइनस बी से, इसका जो भी है स्क्वायर एज इट इज और प्लस ए स्क्वायर एज इट इज। तो ये आपका यहाँ पे बन रहा है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है ए अपॉन एस माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। अंडरस्टूड, क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? ओके, अब ये अगर क्लियर है तो चलते हैं हम नेक्स्ट आपके जो भी यहाँ पे एमसीक्यू की और आगे देखेंगे। आगे आपको देखो एमसीक्यू कुछ इसी तरह से मिलेंगे वन बाय वन। ये क्वेश्चन है आपको अगेन फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पे पूछा गया है। अब देखोगे तो एमसीक्यू बनाने का टाइप ही है आपके पास, एक तो फॉर्मूलाज और प्रॉपर्टीज, इतना अगर है ना तो इजीली आप एमसीक्यू कवर कर सकते हो। यही टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं लाप्लास में, इसके अलावा ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं बनेंगे, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये भी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन है आपका। अगेन सॉल्व करेंगे तो पहले लाप्लास किसका फाइंड करोगे, आप शुरुआत करोगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस एच ए टी हाइपरबोलिक कॉस, जिसका लाप्लास क्या होता है एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ओके, और आपको चाहिए ई का पावर, सो देयरफॉर बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ई रेस टू माइनस बी टी से अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो कॉस एच ए टी को, तो क्या हो जाएगा, राइट साइड में एस रिप्लेस हो जाएगा, जहां पे भी एस दिखाई दे रहा है ना वो सभी एस रिप्लेस हो गए किससे, एस प्लस बी से, बिकॉज यहाँ पे माइनस बी है तो ये बन जाएगा आपका एस प्लस बी अपॉन ये बन जाता है आपका एस प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस ए स्क्वायर। अंडरस्टूड, तो ये हो चुका आपका लाप्लास जो कि दिख रहा है आपको ऑप्शन बी में। ओके, एस प्लस बी अपॉन एस प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अंडरस्टूड, अब यहाँ पे हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो आपको क्या दिया है, अगेन Laplace of f of t is equals to f of s, then Laplace transform of e raised to माइनस ए टी इंटू एफ ऑफ टी। ये तो आपका फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट ही है ना, तो इसमें हम क्या करते हैं, लाप्लास ऑफ ई रेस टू माइनस ए टी है तो राइट साइड में शिफ्ट करके क्या करते हैं एस प्लस ए कर देते हैं। तो आपको दिया क्या है यहाँ पे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म में क्या पूछा है, एफ ऑफ टी का लाप्लास एफ ऑफ एस दिया है और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म में, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, ई रेस टू माइनस ए टी से मल्टीप्लाई कर रहे हो एफ ऑफ टी को, जो कि राइट साइड में एस को रिप्लेस कर देगा एस प्लस ए से। सो एफ ऑफ एस प्लस ए आपका ऑप्शन होना चाहिए, तो एफ ऑफ एस प्लस ए बोलो या एफ बार ऑफ एस प्लस ए बोलो चलेगा, ऑप्शन सी ही आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन है। अंडरस्टूड, क्या ये बात समझ में आ रही है? तो ऐसे ही एमसीक्यू बन सकते हैं यहाँ पे जो कि आपके पास प्रॉपर्टीज एंड फॉर्मूला बेस रहेंगे। तो ये क्वेश्चन देख लो यहाँ पे। ओके, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अगेन ई का पावर है साथ में टी का पावर है। ओके, अगर इसको सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, पहले लाप्लास सॉल्व करेंगे टी क्यूब का और फिर फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा देंगे यहाँ पे। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, देयरफॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी क्यूब
कितना होता है यहाँ पे, विच इज टी रेस टू एन वाला फॉर्मूला लाप्लास का एन फैक्टोरियल अपॉन एस रेस टू एन प्लस वन होता है, तो ये बनेगा 3 फैक्टोरियल अपॉन एस रेस टू 3 प्लस वन। 3 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है 6, 3 इंटू 2 इंटू 1, और अपॉन में एस का पावर कितना है 4। ये लाप्लास किसका फाइंड किया आपने, टी का पावर 3, लेकिन इसके मल्टीपल में क्या चाहिए आपको, ई रेस टू 2t चाहिए। सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यहाँ पे क्या हो जाएगा, यस ई रेस टू 2t मल्टीपल में लेते हैं बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ओके, जैसे आपने ई रेस टू 2t से मल्टीप्लाई किया, ई रेस टू 2t का काम क्या है, s को रिप्लेस कर देगा s माइनस a से, बिकॉज प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये बनेगा s माइनस 2 का पावर 4। अंडरस्टूड। सो 6 अपॉन s माइनस 2 का पावर 4 कहीं है क्या, सभी में 12 है, तो यहाँ पे नन ऑफ दिस, ऑप्शन डी यहाँ पे सही है, ऐसा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है आपके पास में। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, यस ये तो सिंपल सिंपल आपका फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है, यस कॉस सॉरी साइन एच थ्री टी दिखाई दे रहा है, एफ ऑफ टी का वैल्यू साइन एच थ्री टी है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्मूला हाइपरबोलिक फंक्शन लगा दो, ए के जगह सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 3 दिया गया है। आपके पास फॉर्मूला क्या कहता है, साइन एच थ्री टी का, साइन एच ए टी का फॉर्मूला क्या है, यस लाप्लास ऑफ साइन एच ए टी का लाप्लास क्या होता है, विच इज ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है, तो एच ए की जगह पे 3 दिया है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन एच थ्री टी क्या हो जाएगा, विच इज 3 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, तो आपका ऑप्शन ए है 3 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 9, यहाँ पे सही ऑप्शन रहेगा। अंडरस्टूड, ये बात है। देखो आगे चलते हैं क्वेश्चन पे, सेम और सिंपल इजी इजी क्वेश्चंस आपको यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। ये जितने भी हम क्वेश्चंस ले रहे हैं ना, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि रेमेडियल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रोवाइड किए गए थे क्वेश्चन बैंक में डी बाटू से, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंडरस्टूड, तो ये क्वेश्चंस जो है यहाँ पे इस टाइप के बन सकते हैं अगर हम एमसीक्यू के लिए प्रिपेयर करते हैं तो। देखो अब यहाँ पे क्या दिया गया है आपको, यस क्वेश्चन में लाप्लास ऑफ टी इंटू कॉस ए टी, मल्टीपल में टी है मतलब मल्टीप्लीकेशन बाय टी प्रॉपर्टी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म की शुरुआत कहाँ से होगी, पहले cos at से होगी। लाप्लास ऑफ cos at क्या होगा, विच इज s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लेकिन मल्टीपल में क्या दिखाई दे रहा है, t दिखाई दे रहा है, तो मल्टीप्लीकेशन बाय t प्रॉपर्टी लगा दो, t इंटू कॉस ए टी इज इक्वल टू, जैसे टी से मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लीकेशन बाय टी प्रॉपर्टी क्या करता है, माइनस डी डी एस ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब यहाँ पे लेना है आपको डेरिवेटिव। ओके, सो इज इक्वल्स टू माइनस साइन एज इट इज रखते हैं हम बाहर, और इसमें क्वेश्चन ट्रू लगेगा, पहले लिख दो डिनोमिनेटर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर एस का डेरिवेटिव 1 माइनस न्यूमरेटर s इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर विच इज 2s डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दो, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। अंडरस्टूड, सिंप्लीफाई करो किसी ना किसी एक टाइप में आ जाएगा, माइनस इन ब्रैकेट ये एस स्क्वायर है और ये माइनस, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2s स्क्वायर बनता है, एस स्क्वायर माइनस 2s स्क्वायर, तो ये बन जाएगा माइनस एस स्क्वायर, और ये प्लस क्या है आपके पास ए स्क्वायर अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। अंडरस्टूड, यहां तक की बात समझ में आ रही है। अब ये बाहर वाले माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या बनता है, एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, देखो तो एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही ऑप्शन है। जस्ट सिंपल वाला प्रॉपर्टी लगाया मल्टीप्लीकेशन बाय टी, इस पे एमसीक्यू आपको दिख सकता है। अंडरस्टूड, चलो आगे चलते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, यस ये अगर देखोगे तो लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी का एफ ऑफ एस है, तो लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी अपॉन टी का क्या होगा, डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट है, सीधी सी बात है। डिवीजन बाय टी में हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, अगर आपके पास एफ ऑफ एस है तो डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी कहता है कि अगर आप लेफ्ट साइड में एफ ऑफ टी को टी से डिवाइड करते हो तो राइट साइड में आप क्या करते हो, इंटीग्रेशन लेते हो विद इन लिमिट एस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एस डी एस, ऐसा होना चाहिए, इंटीग्रेशन लेना है आपको डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी में। तो यहाँ पे सिंपल इंटीग्रेशन वाला कोई भी नहीं है, हर जगह आपको डिनोमिनेटर में एस दिख रहा है, तो ये ऑप्शन ही नहीं है आपका, ऑप्शन डी है, नन ऑफ दिस। ओके, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है आपका, ठीक है, तो डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी था। आगे चलते हैं, देखो क्या बोला नेक्स्ट क्वेश्चन, यस
नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व करने जैसा क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। अब एफ ऑफ टी इक्वल टू ए प्लस बी टी होल स्क्वायर वाला क्वेश्चन है। अब यहाँ पे अगर हम सॉल्व करते हैं तो होल स्क्वायर है, अब ऐसा तो कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला है नहीं आपके पास स्क्वायर के लिए, कोई ब्रैकेट के स्क्वायर के लिए कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो नहीं है आपके पास, तो आप क्या करोगे यहाँ पहले ये ए प्लस बी टी होल स्क्वायर सॉल्व कर लेते हो। तो सॉल्व करके क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, यस, लाप्लास एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर सॉल्व करो, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी, मतलब 2 टाइम्स ए बी टी एंड प्लस बी स्क्वायर करो, मतलब सेकेंड टर्म का स्क्वायर बी स्क्वायर टी स्क्वायर। ये सिंप्लीफाई कर लिया इसको। अब हमें लाप्लास लेना है दोनों साइड में, सो इसका लाप्लास अगर हम लेते हैं तो क्या मिलेगा, लाप्लास ऑफ दिस एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ए स्क्वायर कांस्टेंट है, मल्टीपल में कुछ नहीं है, मतलब लाप्लास किसका होगा, यस, यहाँ पे हो जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 प्लस 2ab कांस्टेंट है, लाप्लास किसका होगा, टी का होगा, प्लस बी स्क्वायर कांस्टेंट है, लाप्लास किसका होगा, टी स्क्वायर का होगा। तो लाप्लास फाइंड कर लो, ए स्क्वायर एज इट इज और लाप्लास ऑफ 1 बाय एस होता है, तो ए स्क्वायर के अपॉन में एस आ जाएगा, प्लस 2ab एज इट इज और लाप्लास ऑफ टी क्या होता है, टी रेस टू एन का फॉर्मूला 1 फैक्टोरियल अपॉन एस रेस टू 1 प्लस 1, मतलब अपॉन में एस स्क्वायर आ जाएगा, एंड प्लस बी स्क्वायर कांस्टेंट, ओके, एंड लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल अपॉन एस रेस टू 2 प्लस 1, 2 फैक्टोरियल अपॉन एस रेस टू 2 प्लस 1 मतलब 3, और 2 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है, तो वही लिख देंगे नेक्स्ट स्टेप में, विच इज इक्वल टू व्हाट, ए स्क्वायर अपॉन एस प्लस 2ab अपॉन एस स्क्वायर, और ये बन जाएगा 2 फैक्टोरियल इज 2 बी स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर। तो ऐसा ऑप्शन देखो, ए स्क्वायर अपॉन एस प्लस 2ab अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन, सॉरी एस क्यूब है यहाँ पे, ये क्यूब, ओके। तो आपका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे सी, ऑप्शन सी इज राइट। अंडरस्टूड, क्या ये बात समझ में आ रही है? सिंपल सिंपल क्वेश्चन हम देख रहे हैं, देखो आपके प्रॉपर्टी पे बेस है, आपके बेसिक बेसिक कंसेप्ट के ऊपर है, फॉर्मूलाज और प्रॉपर्टी इतना भी अगर आपको आता है तो ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ओके। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, अगेन e रेस टू 80 इंटू एफ ऑफ टी, एफ ऑफ टी को e रेस टू 80 से मल्टीप्लाई किया, मतलब ये फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, ये क्या करेगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म में यस की जगह s माइनस ए कर देगा। अब यहाँ पे s माइनस ए मतलब ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा, डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्मूला है आपका, e रेस टू 80 इंटू एफ ऑफ टी, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी s रिप्लेस बाय s माइनस ए, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही रहेगा, इसको कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टूड, चलो आगे देखते हैं यहाँ पे। अब ये वाले क्वेश्चन में देखो क्या दिख रहा है आपको कि e रेस टू अल्फा टी इंटू कॉस टी, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहाँ पे जो है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, मल्टीप्लीकेशन बाय टी प्रॉपर्टी, डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, ओके, और फॉर्मूलीज इसी के बेस पे मिलेंगे, ठीक है, सिंगल सिंगल प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन। हो सकता है कोई सिंपल है तो डबल प्रॉपर्टी भी लग जाए, ओके। तो इस केस में हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 80 से करेंगे, मल्टीपल में e रेस टू अल्फा टी तो फर्स्ट शिफ्टिंग से बाद में लगेगा, तो cos 80 का लाप्लास क्या होता है, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अंडरस्टूड, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसके मल्टीपल में e का पावर है, मतलब बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी e रेस टू अल्फा टी इंटू कॉस 80 क्या बनेगा, अगर e के पावर से मल्टीप्लाई किया तो s को रिप्लेस करो, जहां पे भी s दिखाई दे रहा है वो s माइनस अल्फा बनेगा, अपॉन में s माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अंडरस्टूड, यहाँ तक की बात समझ में आ रही है? तो ये आपका एमसीक्यू है, यहाँ पे सिंपल फॉर्म में आपको दे दिया है, देखो अल्फा एस माइनस अल्फा अपन एस माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऑप्शन ए इज राइट। अंडरस्टूड, चलते हैं। देखो क्वेश्चन सिंपल है, जस्ट हमें बेसिक थोड़ा सा अगर पता है, देखो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो दो प्रॉपर्टीज दिखाई दे रही है, एक डिवीजन बाय टी भी है और एक आपका इंटीग्रेशन भी है, तो दो यहाँ पे प्रॉपर्टी लगानी है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे साइन टी से शुरुआत करेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका होगा, साइन टी का होगा, जो कि क्या होता है, विच इज 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 होता है। अब डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी लगानी है, सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी अपॉन टी क्या होगा, डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी का काम है इंटीग्रेशन लेना विद इन लिमिट एस टू इंफिनिटी 1 अपॉन दिस एस स्क्वायर प्लस 1 एस, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बाय स्टैंडर्ड फॉर्मूला विच इज tan इनवर्स s, लिमिट फ्रॉम s टू इंफिनिटी। अब अपर लिमिट पुट करते हो तो tan इनवर्स इंफिनिटी बनेगा, और tan इनवर्स इंफिनिटी का वैल्यू होता है पाई बाय 2, और लोअर लिमिट आप s रखते हो s की जगह तो माइनस में बनता है tan इनवर्स ऑफ s, पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स s कितना हो जाता है, यस
पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स s, जो कि बनता है cot इनवर्स s। तो ये किसका वैल्यू हुआ? दिस इज द वैल्यू ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन t अपॉन t। अब हमें और एक प्रॉपर्टी लगानी बाकी है, जो कि आपके पास इंटीग्रेशन है। तो अब लाप्लास ऑफ इंटीग्रेशन वाली प्रॉपर्टी अगर लगाते हो, लाप्लास ऑफ इंटीग्रल 0 टू t साइन t अपॉन t dt, तो इसका लाप्लास क्या बन जाएगा? इसका लाप्लास जैसे ही लेफ्ट साइड में इंटीग्रेशन लगा, राइट साइड में 1/s से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये जो cot इनवर्स s है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 1/s इंटू cot इनवर्स s, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा 1/s इंटू cot इनवर्स s। तो देखो 1/s इंटू cot इनवर्स s मतलब cot इनवर्स s अपॉन s, ऑप्शन ए इज राइट। अंडरस्टूड? बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन इजी है, बस थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ेगा यहाँ पे, कोई ज्यादा डिफिकल्ट टास्क आपके पास यहाँ पे नहीं है। ठीक है, इज इट क्लियर? अब इस क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन इजी दिखाई दे रहा है, डायरेक्टली आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, दिखने के लिए ऐसा लगता है कि बहुत लेंथी क्वेश्चन है, एक्सप्रेशन है, लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जस्ट और जस्ट फॉर्मूला लगाना है आपको। लाप्लास ट्रांसफॉर्म में क्या दिया है? cos h a t माइनस cos h b t। ओके, cos h a t और cos h b t का सेपरेट सेपरेट लाप्लास होगा, लीनियरिटी प्रॉपर्टी, दोनों को सेपरेट सेपरेट अगर लाप्लास लगा देते हो आप, तो cos h a t का लाप्लास क्या होता है? विच इज s अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, माइनस cos h b t का क्या होता है? s अपॉन s स्क्वायर, ओके, माइनस b स्क्वायर। तो ऐसे कुछ है क्या? देख लो, तो डायरेक्टली यहाँ पे दिखाई दे रहा है ऑप्शन बी आपका, s अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही था, बाकी कुछ नहीं है, बस लिनियरिटी से दोनों को सेपरेट सेपरेट लाप्लास लगा के सॉल्व किया है। सिंपल है एकदम। ओके, थोड़ी सी चीज क्या है, थोड़ी फॉर्मूलेज प्रॉपर्टीज की मेहनत करनी पड़ती है, उतनी तो हम वैसे भी अगर यूनिट प्रिपेयर कर रहे हैं पूरा लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जाम के लिए, तो ये तो चीजें आपको ऑलरेडी पता है। फर्स्ट शिफ्टिंग क्या है, डिवीजन बाय टी क्या है, मल्टीप्लीकेशन बाय टी क्या है, ये तो ऑलरेडी आपको पता है, इसलिए कुछ अलग से कुछ मेहनत नहीं करनी आपको। लाप्लास यूनिट ऐसा है कि 12 आउट ऑफ 12 मार्क्स देके जा सकता है अगर आप उसमें शुरू से पढ़ते हो तो। यही कंसेप्ट आपके डिस्क्रिप्टिव वाले क्वेश्चन, 6 मार्क वाले क्वेश्चन के लिए लगते हैं, वही आपके एमसीक्यू में भी यूज होते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है? अच्छा, ये तो मल्टीप्लीकेशन बाय टी प्रॉपर्टी दिया, बोला है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ ऑफ एस, देन लाप्लास ऑफ टी इंटू एफ ऑफ टी। टी इंटू एफ ऑफ टी क्या है? मतलब टी से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा? तो मल्टीप्लीकेशन बाय टी प्रॉपर्टी क्या कहता है? माइनस इंटू डेरिवेटिव। तो यहाँ पे सिंपल चीज है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमने ऐसे देखा होगा कि एफ ऑफ टी का लाप्लास अगर एफ ऑफ एस है, सो देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी इंटू एफ ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस डी डी एस ऑफ एफ ऑफ एस। ऐसे आपने स्टेटमेंट लिखा होगा, तो माइनस, ये देखो, माइनस डी डी एस ऑफ एफ ऑफ एस, ऑप्शन ई मल्टीप्लीकेशन बाय टी प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट है। ठीक है, आगे चलते देखो। ओके, चलो, ये डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट है। डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी क्या कहता है? अगर हमने डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी देखा है, तो ये क्या होता है? एफ ऑफ टी अपॉन टी अगर लाप्लास फाइंड करना है तो इंटीग्रेशन एस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एस डी एस। ये देखो, इंटीग्रेशन एस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एस डी एस, एफ ऑफ एस कहो चाहे आप बार कहो, सेम मीनिंग है, बार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो आप लाप्लास को, तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। ओके, चलो, बात समझ में आ रही है क्या यहाँ तक? बताओ। चलो, यहाँ पे चलते अभी। ये देखो आपका, ये चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी है। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी आपने देखा होगा कि चेंज ऑफ स्केल में हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे लिखते थे? चेंज ऑफ स्केल में यहाँ पे देखो, हमने कहा है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म में प्रॉपर्टी ऐसे लिखा होगा कि लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एस, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ ए टी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए इंटू एफ ऑफ एस अपॉन ए। ये तो स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी है अब, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी जिसको कहा जाता है। तो ये देखो 1 अपॉन ए, अब यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या होना चाहिए? 1 अपॉन ए एफ ऑफ एस अपॉन ए, ऑप्शन सी होना चाहिए। अंडरस्टूड? क्या ये बात समझ में आ रही है? चलो, आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि आपको एक जस्ट ओवरऑल आइडिया मिल जाए कि लाप्लास में एमसीक्यू कैसे बन सकते हैं। अगर एमसीक्यू आते हैं तो हम यहाँ पे, हमने पहले ही कहा कि लाप्लास 12 आउट ऑफ 12 मार्क्स देने वाला यूनिट है, यहाँ से 12 आउट ऑफ 12 मिलने ही चाहिए, एमसीक्यू के भी मार्क्स मिलने चाहिए, इसलिए हम एमसीक्यू के ऊपर इसके डिस्कस कर रहे हैं। और ये एमसीक्यू मिलते हैं कि तो इसके अलग मेहनत करने की जरूरत नहीं है, जो डिस्क्रिप्टिव के लिए किया वही मेहनत करना है, अलग नहीं। क्वेश्चन देखो, हम यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। आपको क्या कहा है? लाप्लास किसका फाइंड करना है? e रेस टू माइनस 2t इंटू साइन टी का। तो शुरुआत में कहां से करता हूँ? लाप्लास ऑफ साइन टी से करता हूँ। साइन टी का लाप्लास क्या होगा?
1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 होगा। मुझे क्या चाहिए मल्टीपल में, e का पावर -2t चाहिए। देयरफॉर बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी e रेज टू -2t से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं साइन t को, तो क्या होगा, जहां पे s है वो s रिप्लेस हो जाएगा किससे, अगर e का पावर माइनस है तो बन जाएगा प्लस, s प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1। तो अगर ऐसा ऑप्शन है तो बहुत अच्छी बात है। दिख रहा है आपको, 1 अपॉन एस प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 1, इसका मतलब आपको ऑप्शन सी। इसको और ये डिफिकल्ट बना सकते थे लेकिन नहीं बनाया। चलो सिंपल वाली बात है, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ठीक है, फर्स्ट शिफ्टिंग सेकंड शिफ्टिंग तो अभी नहीं आ रहा है, डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन आ रहा है। ये भी अगेन देखो क्वेश्चन आपका फर्स्ट शिफ्टिंग का है, e रेस टू -3t इंटू कॉस टी के लिए पूछा गया है, 4 ऑप्शंस दिए गए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगेन लाप्लास ट्रांसफॉर्म, शुरुआत कहाँ से करेंगे, कॉस ऑफ 2t से करेंगे। कॉस 2t का लाप्लास s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब प्लस 4 है। ओके, और यहाँ पे फर्स्ट शिफ्टिंग से क्या होगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म में e रेस टू -3t से मल्टीप्लाई कर दो, ये cos ऑफ 2t एज इट इज, और जैसे इधर -3t से मल्टीप्लाई किया s क्या होगा, s के जगह आप s प्लस 3 अपॉन में भी s प्लस 3 स्क्वायर एंड प्लस 4 बोल देते हो। ओके, ऐसे कोई ऑप्शन है आपके पास, s प्लस 3 अपॉन s प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4, आपका ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। अंडरस्टूड, बात समझ में आ रही है यहाँ तक, क्लियर है, देख लो। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। यस, अब देखो यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या है। अब ये डेरिवेटिव वाला आपका प्रॉपर्टी देखो, अपने लाप्लास ऑफ डेरिवेटिव भी देखा होगा, लाप्लास ऑफ डेरिवेटिव का भी हमने कंसेप्ट देखा है। अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं तो जितना डेरिवेटिव उतना एस का पावर मल्टीपल में होता है, और नेक्स्ट स्टेप एफ ऑफ 0 से शुरू होती है। ओके, अगर आप देखते हो एप्लीकेशन में भी हमने देखा था, इनवर्स लाप्लास में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव अगर आपने देखा है तो, नहीं तो सिंपल प्रॉपर्टी भी अगर देखा है एप्लीकेशन है, सॉरी डेरिवेटिव का अगर प्रॉपर्टी देखा है लाप्लास ऑफ डेरिवेटिव तो भी चलेगा। यहाँ पे देखो आपके पास फंक्शन क्या दिया है, आपको कहा है कि लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी आपके पास क्या है, एफ ऑफ एस है। तो अगर हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, लाप्लास में अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं डी एफ बाई डी टी, ओके, तो ये साइड में क्या हो जाएगा, जितना डेरिवेटिव ना उतना एस का पावर मल्टीपल में लेते हैं एफ ऑफ एस के। फर्स्ट डेरिवेटिव है तो एस मल्टीपल में आएगा। ओके, और माइनस में क्या होता है, एफ ऑफ 0 होता है। तो ये आपका यहाँ पे इसका डेरिवेटिव। ओके, जैसे कि आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी। अगर यही क्वेश्चन ऐसे पूछा होता, लाप्लास ऑफ डबल डेरिवेटिव पूछा होता, डी एफ बाय डी टी स्क्वायर, तो डबल डेरिवेटिव के केस में कैसे होता, तो अब यहाँ पे जितना डेरिवेटिव उतना एस का पावर एफ ऑफ एस के मल्टीपल में, माइनस एस का पावर डिक्रीज करते थे और एफ ऑफ 0 लिखते थे। फिर नेक्स्ट केस में आप क्या कर देते हो, एफ डैश ऑफ 0 कर देते हो। तो अब इसको ऐसे लिखते हैं, डबल डेरिवेटिव होता, ट्रिपल डेरिवेटिव होता तो इसका पावर एस क्यूब से मल्टीप्लाई करके एस का पावर डिक्रीज करके एंड सो ऑन। ये एप्लीकेशन में हमने देखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया यहाँ पे, अंडरस्टूड। देन आगे बढ़ते हैं। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जा रहे हैं। ये cos H80 है, cos H80 मतलब आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। cos H80 का फॉर्मूला क्या होता है, यस cos H80 a अपॉन एस स्क्वायर माइनस, सॉरी यस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऑप्शन सी यस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसलिए कुछ इसको अलग से याद करने वाली कोई जरूरत नहीं है आपको यहाँ पे। अंडरस्टूड, चलो ओके, चलते अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे अगेन फर्स्ट शिफ्टिंग लगाया है, e रेस टू -3t sin 2t। देखो फर्स्ट शिफ्टिंग और से जो भी आपका मल्टीप्लीकेशन बाय टी, डिवीजन बाय टी, बार बार यही कुछ आ रहा है, और लाप्लास में क्वेश्चन बनेगी भी ऐसे, इसमें कोई अलग चीज नहीं है। एफ ऑफ टी क्या दिया है आपको यहाँ पे, एफ ऑफ टी की शुरुआत करें, चलो ठीक है, डायरेक्टली हम यहाँ पे साइन टी से ही शुरुआत करते हैं। सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म कहाँ से शुरुआत करते हैं हम यहाँ पे, साइन 2t से। साइन 2t का लाप्लास क्या होता है, 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। ओके, और e का पावर -3t है, बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी e के पावर -3t से अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो साइन 2t को, तो क्या बनेगा, जहां पे s है वो s रिप्लेस हो जाएगा, किससे रिप्लेस होगा, s प्लस 3 से होगा, इसका स्क्वायर प्लस 4। ओके, तो ऐसे टाइप में ऑप्शन देखो आपका क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, आपका 2 अपॉन एस प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पे भी है 2 अपॉन एस प्लस 3 होल स्क्वायर, चलो प्रिंट मिस्टेक है। ओके, एक जैसे तो दो ऑप्शन नहीं हो सकते, कोई एक ऑप्शन यहाँ पे हो सकता है, तो ये आपका ऑप्शन है। तो इस तरह से देखो हमने यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन जो है फर्स्ट शिफ्टिंग, डिवीजन बाय टी, मल्टीप्लीकेशन बाय टी, लाप्लास ऑफ इंटीग्रल के जो टाइप के क्वेश्चन है बताए, इसमें ही कुछ ऐसे ही क्वेश्चन बन सकते हैं जिसमें यही प्रॉपर्टी कुछ अलग तरीके से लगाई जा सकती है, वैल्यू चेंज हो सकती है। यहाँ पे
3 की जगह 4 हो सकता है, साइन 2 की जगह 3 हो सकता है, साइन की जगह कॉस हो सकता है, हाइपरबोलिक हो सकता है, बस यही कुछ होगा। इससे अलावा लाप्लास में मुझे नहीं लगता कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। डिस्क्रिप्टिव लेंथी क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाएंगे, सिंपल सिंपल ऐसे ही क्वेश्चन आपके सामने होंगे। तो ये क्वेश्चंस कुछ थे जहां पे हमने डिस्कस किया आपके क्वेश्चंस के बारे में। ओके, चलो तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन मैक्सिमम कवर कर लिए है मुझे लगता है। तो इतना सफिशियंट है आपको एक आइडिया आने के लिए कि जिसमें हमने क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं देखा है, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं और कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सिंपल है, प्रॉपर्टीज, फॉर्मूलेज आगे भी प्रिपेयर करने डिस्क्रिप्टिव के लिए, एमसीक्यू उसी में से कवर होते हैं, इसलिए हमने कहा लाप्लास इजी है, अच्छे से प्रिपेयर करो। ओके, और हमने एक वीडियो डाला है जिसमें हमने कहा था कि ऑलरेडी टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दिए हैं, टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी यूनिट वाइज डिस्कस किए उतने करो, एम3 में आप इजीली अच्छे से स्कोर कर पाओगे। ठीक है, चलो तो आज इस लेक्चर में हम यहीं पे रुकते हैं। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस ऐसे ही लेक्चर्स अगर एमसीक्यू के बेस पे चाहिए होंगे तो कमेंट सेक्शन में जो है आप यहाँ पे मेंशन करो कि वीडियोस चाहिए, तो हम आपको और वीडियोस जो है यहाँ पे प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ओके, और अगर आप पूरा डिटेल में कोर्स अगर देखना चाहते हो तो अपना ऐप है ऑलरेडी, अपना मैथ्स वाला ठाकुर सर के नाम से प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर सकते हो। ओके, वहां से आपको कुछ पीडीएफ जो है फ्री में पीडीएफ मिल जाएगी स्टडी करने के लिए एमसीक्यू के। ओके, और बाकी पूरा कंटेंट वहां पे रेडी है, अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो आपके सब्जेक्ट के लिए तो पूरा कंटेंट रेडी है, आपको जस्ट देखना है और प्रिपेयर करना है। ओके, कवर कर सकते हो। तो ठीक है, तो आज के लिए यहीं पे रुकेंगे, बाकी जो भी होगा नेक्स्ट लेक्चर में जो है डिस्कस करने वाले। ओके, चलो ऑल द बेस्ट। Link in description. Download the app for more videos.